अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। इस टाइम हम पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स इस्लामाबाद G11-4 में, जहां पर कीमती जानों का ज़िया हुआ और यहां पर एक बहुत बड़ी दहशत गर्दी हुई। और इस्लामाबाद में कहा जाता है कि बहुत अरसे के बाद ये दहशत गर्दी हुई है। और नाज़रीन, यहां पर मैं आपको बता दूं कि 12 लोग यहाँ पर कल शहीद हुए हैं और 27 के करीब लोग ज़ख्मी हैं और कुछ पिम्स में हैं और कुछ दीगर मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में हैं जो इस वक्त पेशेंट है। हमारे साथ इस टाइम सीनियर कानूनदान अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब हैं जो यहाँ पर मौजूद भी थे। वो कहते हैं कि जब मैं बाहर निकला, इतनी बड़ी तादाद में मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ज़मीन पे लाशें पड़ी हुई देखी तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। नाज़रीन, ज़ाहिरी बात है जो फैमिली वाला बंदा है वो हर बंदे के लिए परेशानी है, तकलीफ़ का एक दुख का मकाम था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सोनू भाई? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। अतीक भाई, ये बताएं कि कल जब ये वकूआ पेश आया तो आप किस जगह पे थे? ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये लाइब्रेरी है। जी जी। और लाइब्रेरी में मैं तकरीबन 12 बजे G10 जो जहाँ पर रेंट कंट्रोलर और फैमिली कोर्ट्स है वहाँ से फ्री होके फिर यहाँ पर इन हुआ तकरीबन 12 बजे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में। और कोर्ट कॉम्प्लेक्स का जो ना एक ही एंट्री गेट है और एक एग्ज़िट है, साथ ही है। इसके अलावा कहीं से भी एंट्री या एग्ज़िट नहीं होता। तो मैं 12 बजे इन हुआ हूँ और सीधा लाइब्रेरी गया हूँ क्योंकि एक दो काम करने थे, केस तैयार करके फ़ाइल करना था। तो तकरीबन आधा घंटा हुआ था। जैसा कि सबको मालूम है कि 12:39 पे जो है वो एकदम धमाका होता है। और ये तकरीबन आप यूँ कह लें कि जहाँ पर ये वकूआ हुआ, ये सड़क नज़र आ रही होगी और ये लाइब्रेरी है, तकरीबन 30-40 फुट का फासला है। तो ऐसा धमाका शायद मैंने ज़िंदगी में नहीं सुना था, जितना ज़ोरदार धमाका था। और जितने भी लाइब्रेरी में बैठे हुए थे उनमें भगदड़ मच गई और हिल गया था, पूरी लाइब्रेरी हिल गई थी। मुख्तसर ये कि पहले ही सोच में ही आया कि ये खुदकुश बम्बार ये धमाका हुआ है, क्योंकि उसके बाद कोई धमाका नहीं, एक ही धमाका हुआ था। उसके बाद धमाके नहीं हुए, गोलियां नहीं चली, जिससे अंदाज़ा हो गया कि जनाब ये फायरिंग का आगे नहीं है कि फर्दर दहशतगर्द नहीं है कि फर्दर होगा, एक ही धमाका था। और कल जो वाक़या हुआ है यकीनी तौर पे काबिल मज़म्मत भी है और इंतहाई अंदोनाक और अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जो इस्लामाबाद में मेरा ख़्याल है कि काफ़ी अरसे के बाद हुआ। लेकिन यहाँ पर मैं ज़रूर कोट करता जाऊँगा कि ये कचहरी में पहले भी 2-3 वाक़यात हो चुके हैं। एक वक्त था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में F8 में जब कचहरी थे वकूआ हुआ, उसमें भी काफ़ी कीमती जानें ज़ाया हुई और स्पेशली इंडिविजुअल्स की। और उसके बाद 3 मार्च 2014 का वो वकूआ मुझे याद है। आपको मालूम होगा कि F8 में बहुत ही संगीन किस्म की दहशतगर्दी हुई थी और उसमें जो है इंडिविजुअल्स की काफ़ी जानें गई थी, हमारे कुछ वकला शहीद हुए थे और उसके साथ साथ इंजर्ड भी हुए थे। और वहाँ पर भी उस वक्त मैं मौजूद था। कोर्ट से जैसे फारिग हुआ और अपने चैम्बर में आया और फिर ये गोलियों की, वहाँ पर धमाके नहीं, गोलियों की चल रही थी। और तो उससे अंदाज़ा हो गया कि जनाब टेररिस्ट आ गए हैं। तो हमने अपने चैम्बर में ये किया था कि टेबल्स आगे लगा के, तो टेबल्स के पीछे हम बैठ गए थे ताकि हम किस तरह अपने आप को अवॉइड कर सकें। बहरहाल अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी थी, वो भी बच गई। इस दफ़ा भी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी थी, इसलिए सही सलामत रह गए। अदरवाइज़ जो पाकिस्तान में हालात हो गए हैं, और यकीन जानिए कि घर से निकलते हैं तो घर वाले यही दुआ देकर निकलते हैं कि जनाब शाम को आप खैर व आफियत से आ जाएं। तो हम लोग जो है ना पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ अपनी जानें हथेली पे रख के निकलते हैं। जो हालात हो चुके हैं, मैं मईशत की बात नहीं करता, माशरत की बात नहीं करता, आइन और कानून की बात नहीं करता, सिक्योरिटी की बात नहीं करता, लेकिन आपाधापी मारा मारी का दौर है और ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान में हर चीज़ ख़त्म होते हुए नज़र आती है। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कि कल हमारे बहुत ही प्यारे अज़ीज़ जो भाई एडवोकेट ज़ुबैर घुमन साहब की जान गई और उसके साथ साथ हमारे 2 और भाई इस वक्त इंजर्ड है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अब वो ख़तरे से बाहर हैं, जिसमें एक हैदर ख़ान साहब हैं जो कि इस वक्त शिफा हॉस्पिटल में है। मैं आज सुबह उनसे मिलकर भी आया, वो मौजूद हैं और उनकी जो रात को सर्जरी थी वो हो चुकी है, स्पेशली मेन बॉडी की, अभी पाँव की रहती है और जैसे ही सूजन और स्वेलिंग कम होगी तो उसकी होगी। फिर उसके बाद मैं और कुछ दोस्त फिर हम पिम्स में आए और तमाम जितने भी इंजर्ड इंडिविजुअल प्राइवेट लोग थे उनसे भी डिफरेंट वार्ड में, स्पेशली सर्जिकल 4 में और सर्जिकल 6 में मौजूद थे। उनसे बनफ़्स नफीस फ़र्दन मिले, उनसे इंटरव्यू किया, उनसे
अपना आप यूँ कह लें कि उनका दुख बांटा और फिर उसके बाद अपने भाई मज़हर साहब के पास गया। मज़हर बहुत प्यारा भाई है, एडवोकेट, वो भी इस वक्त सर्जिकल 4 में है और 2014 में भी उनको इंजरी हुई थी और यहाँ पर बुलेट लगा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उस वक्त भी ज़िंदगी रख, बिल्कुल 2014 में उन इंजरी हुई थी, अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी और इस दफ़ा उनको जो पूरे बॉडी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। उनका जो पाँव है वो सारा जो अक्षरे मुख्तलिफ जगह पे लगे, उन्होंने तस्वीर उनके भाई ने मुझे दिखाई और अभी फ़िलहाल बैंडेज किया हुआ है, अभी सर्जरी नहीं हुई। जैसे स्वेलिंग कम होगी तो सर्जरी होगी और बड़े हौसले वाला शख्स है। 2014 में भी हौसले में था और आज भी हौसला दे रहा था। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने को यही मंजूर था और अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, इसी पे मैं शुक्र करता हूँ। तो ये छोटे छोटे वाक़यात। एक और वाक़या मैं अपने ज़ुबैर भाई का, ज़ुबैर गुम्मन का बताता चलूँ कि यार ज़िंदगी जो है ना बहुत ही आर्जी है। हम लोग पता नहीं क्यों इस छोटी सी ज़िंदगी में मारा मारी करते हैं लोगों से, लोगों को रिश्वतें लेते हैं, लोगों की जानें लेते हैं और आइन और कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं। यकीन करें, एक लम्हे का नहीं पता कि आपका नेक्स्ट मोमेंट ज़िंदगी में है कि नहीं। तो ज़िंदगी में खौफ क्यों है, ज़िंदगी में लालच क्यों है, और इस खौफ और लालच की वजह से मारा मारी नफसा नफसी का दौर है। हर शख्स माल बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, चाहे उसमें कौम का बेड़ा गर्क हो जाए, चाहे मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए। तो गुम्मन साहब का ये बताना चाह रहा था कि गुम्मन साहब इंतहाई प्रोफेशनल शरीफ एडवोकेट थे और कल जो है उनका सुप्रीम कोर्ट का लेसन जो आया था, कल उन्होंने रोल पे साइन किया था और G10 में तकरीबन 10-15 मिनट पहले वो मिठाई बांट रहे थे खुशी में कि मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील बन गया हूँ और अब इसके बाद इंशाल्लाह मैं साइलिन और उन जो एग्रीड पर्सन है उनको मैं इंसाफ और इमदाद लेकर दूंगा सुप्रीम कोर्ट में। और वो मिठाई बांट के जैसे यहाँ पर पहुँचे और फिर उनके साथ वाक़या हो गया, तो पल भर का पता नहीं है कि खुशियाँ किस तरह से गम में बदल जाती जो शहादत हुई वो गुम्मन साहब की। बिल्कुल, हमारे भाई जो है वकील साहब जिनकी शहादत हुई वो। इसके साथ साथ बताऊं क्योंकि मैं ऐनी शाहिदी भी आप कह सकते हैं, और जो हालात थे जैसे धमाका हुआ और हमने ऊपर से देखा क्योंकि ये आने नहीं दे रहे थे और मैं हमेशा कानून की पाबंदी करता हूं, तो यहाँ पर जो पुलिस वाले थे वो कह रहे थे मेहरबानी करके आप लोग यहाँ से जाएँ, हम कॉर्डन ऑफ करना चाहता हूँ। तो मैं वायलेशन नहीं करना चाहता था, तो फिर मैं इनसाइड रह के अपने लाइब्रेरी और फिर उसके बाद फिर मैं कैंटीन की छत से देखा तो जा बजा इंजर्ड लोग पड़े हुए थे, सड़कों पर भी, ग्रीन बेल्ट पे भी, साइड पर भी, और लाशें जा बजा बिखरी हुई थी। आग 2 गाड़ियों को लगी हुई थी और स्पेशली जो मैंने जाके पिम्स में पता किया तो ऐनी शाहिद हैं एक मंजर अब्बास, वो माशाल्लाह डॉक्टरी कर रहे हैं और ऑलमोस्ट वो PhD कंप्लीट हो रहा है, तुर्की से कर रहे थे और माशाल्लाह उसको थोड़ी इंजरी हुई थी वो और बात कर सकते थे। उन्होंने बड़ी डिटेल बताई, बहरहाल वो आपके लिए फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मुख्तसर उन्होंने कहा कि वो जो ख़ुदकुश बम्बार था उसने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी और 35 से उसकी उम्र 45 साल थी और तकरीबन इतनी दाढ़ी भी रखी हुई थी उसने। और वो जो आपने गाड़ी देखी होगी पुलिस की मोबाइल की, वो आपने फेसबुक में भी देखी थी, वो अभी बिल्कुल वहीं पर खड़ी हुई है। जी तो नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि G11 कचहरी में गेट के आगे खुदकुश हमलावर ने 8 किलो बारूदी मवाद से ख़ुद को उड़ा दिया, जिसकी वजह से वहाँ 12 लोगों की हलाकत हुई और शदीद 27 लोग ज़ख्मी हैं। जैसा कि इस्लामाबाद में अफसोसनाक ये वाक़या हुआ, उसके बाद होता क्या है कि जो IG इस्लामाबाद हैं और इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब की जानिब से इस्लामाबाद के दाखिली और ख़ारजी रास्ते जो हैं उन पे सिक्योरिटी जो है बहुत टाइट कर दी है। और जैसा कि मेरे कप पे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि जो सिक्योरिटी के इंतज़ाम हैं वो बहुत ही मजबूत कर दिए गए हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको जो इस टाइम की ट्रैफिक है वो भी दिखाते हैं। इस टाइम हम समझ लें कि रावल डैम के करीब खड़े हैं। रावल डैम से ये बिल्कुल करीब ही एक नाका है, उसी मुकाम पर हम खड़े हैं। मोटरसाइकिलों को रोका जा रहा है, चेक किया जा रहा है, ID कार्ड लिया है उनसे और जो मोटरसाइकिल के डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांगे जा रहे हैं कि मोटरसाइकिल इनका है, अपना है, चोरी का है, क्या है, ये सारी अब शनाख्त की जा रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस्लामाबाद में अब बहुत ज़्यादा दाखिली और ख़ारजी रस्तों पे सख्ती हो भी गई है और मज़ीद आगे सख्ती मज़ीद होगी। अभी ये बहुत कम आपको नज़र आ रही है लेकिन फिर भी बहुत है। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इस्लामाबाद पुलिस है अपनी ड्यूटी जो है अच्छे से अंजाम दे रही है। एक गाड़ी है होंडा सिविक है, उसको रोका गया है और रोकने के बाद जो ड्राइवर हजरात हैं
उनसे आईडी कार्ड लेकर चेक किया जा रहा है कि जो आईडी कार्ड है वो पढ़ेंगे और बताएंगे कि ये शहरी कहाँ का है। ठीक है जी, इनको जाने दिया गया है और बिल्कुल एक एक गाड़ी को जिस पे हल्का सा भी डाउट हो रहा है और जो हल्का सा भी डाउट हो रहा है फिर उस गाड़ी को रोका जाता है। फिर उसका जो आईडी कार्ड है वो चेक किया जाता है कि ये कहाँ से आया है, कौन है, किस तरह है। आज़ाद कश्मीर से आए हैं, तो आप मुतमीन हैं पुलिस अच्छा काम कर रही है? जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि कोई भी अगर गैर कानूनी काम होगा, अगर इस तरह की चेकिंग होगी तो फिर जो है ना लोग भी कानून को ध्यान में रखेंगे और एहतियात से चलेंगे। हाँ, ये हमारी हिफाजत के लिए ही कर रहे हैं सब कुछ। जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी की चेकिंग है वो देख लें कि एक एक जगह की चेकिंग हो रही है, सीटों के नीचे, डिक्की के अंदर। और अगर आप भी घर से निकलते हैं तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो घर से पूरे लेके निकले ताकि किसी भी नाके पे कहीं पर भी आपको किसी भी परेशानी का सामना ना हो। तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके आएंगे तो जो पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस जो है वो भी आपके साथ तावन करेगी।